प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। गॉड हैज़ नॉट रिजेक्टेड हिज पीपुल, जो कि रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय 2 से लेकर के 4 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 2 to 4। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग नहीं दिया, जिसका उसे पूर्व ज्ञान था। क्या तुम नहीं जानते कि भविष्यवक्ता एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह परमेश्वर से इस्राएल के विरुद्ध कैसी विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे नबियों को घात किया है, उन्होंने तेरी वेदियों को ढा दिया है। मैं ही अकेला बच गया हूँ और वे मेरे भी प्राण के खोजी हैं। परंतु परमेश्वर का प्रत्युत्तर क्या था? मैंने अपनी 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है कि जिन्होंने बाउल के सम्मुख घुटने नहीं टेके। बहुत ही सामर्थी वचन है। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचा और अपनी प्रजा के प्रति वफादार है। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 10 से लेकर 18 में एलिय्याह का संकट ये था कि एलिय्याह ने दुष्ट रानी इजेबेल के डर से भागकर होरेब पर्वत की एक गुफा में शरण ली थी और बाकी सब ने मूर्ति पूजा यानी कि बाल देवता की पूजा शुरू कर दी थी। परमेश्वर ने एलिय्याह को उत्तर दिया कि वह अकेला नहीं है। परमेश्वर ने अपने लिए 7,000 ऐसे पुरुषों को सुरक्षित रखा है जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके थे। पूर्व ज्ञान का अर्थ है कि यहाँ पर ज्ञान देने का अर्थ है कि केवल भविष्य की जानकारी रखना नहीं, बल्कि एक गहरा प्रेम पूर्ण संबंध है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को जानता है। पौलुस यहाँ समझा रहे हैं कि परमेश्वर का चुनाव मानवीय गलती पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके अपने अटल प्रेम और योजना पर आधारित है। वर्ष 3 में हम देखते हैं कि अक्सर जब हम कष्ट में होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। हम केवल वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि विनाश और अविश्वास। लेकिन परमेश्वर का कार्य अक्सर अदृश्य होता है और हमारी अकेलेपन की भावना परमेश्वर की वास्तविकता को नहीं बदल सकती है। वर्ष 4 में हम देखते हैं कि बचा रखा है शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस बात को दर्शाता है कि उन 7,000 लोगों ने अपनी शक्ति से खुद को नहीं बचाया, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह ने उन्हें सुरक्षित रखा है। इतिहास में जब भी आत्मिक गिरावट आई है, परमेश्वर ने हमेशा एक छोटा समूह, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं रेमेनेंट, जीवित रखा है ताकि उसकी गवाही खत्म ना हो। परमेश्वर की वफादारी हमेशा बनी रहती है। मनुष्य चाहे कितना भी विश्वासघाती क्यों ना हो जाए, परंतु परमेश्वर अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटता है। इन वचनों का मुख्य संदेश ये है कि बचाव हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। एलिय्याह की तरह जब हम निराश होते हैं तो ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास हमेशा एक प्लान होता है जो हमारी सोच से बड़ा है। रोमियो 11:2-4 हमें सिखाता है कि संख्या सत्य का पैमाना नहीं है। भले ही दुनिया में अधर्म बढ़ जाए, परमेश्वर के पास हमेशा उसके अपने लोग होते हैं। वो हमको और मुझे भी उसी शेष अंश का हिस्सा बनाने के लिए बुलाता है, जो दुनिया की भीड़ के पीछे नहीं है, बल्कि उसकी सच्चाई के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाना और बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। यानी कि परमेश्वर ने जो है पूरी तौर पर हमारे जीवनों को अपने अधिकार में रखा है और अपने पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया है ताकि हम उस पर विश्वास करें और वो हमें नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक जीवन हमारे जीवन में देना चाहता है।
इसलिए हमें सकारात्मक जीवन में जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह को जो है पूरी तौर पर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, पूरी तौर पर अपने पापों का पश्चाताप करें और यही सामर्थी जीवन है और यही अनंत जीवन है और यही प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।